हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी को, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंसेप्ट्स के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी, जिसके कारण आप इसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ स्कूल्स एग्ज़ाम और बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। यहाँ पर आप सबसे पहले समझने जा रहे हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन टॉपिक से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर 2 में हम देख सकते हैं कि मेनली ये जो बुक है, इसमें सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो डिसिप्लिन एस्पेक्ट से रिलेट करता है। डिसिप्लिन एस्पेक्ट का मतलब हुआ कि इसमें किस किस तरह से जो है वो ज्योग्राफी दूसरे दूसरे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वो चैप्टर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स दैट इज मेंशन इन दिस चैप्टर, मेंशन इन दिस बुक। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो अर्थ है वो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक एनेक्डोट के साथ यहाँ पर बताया गया कि क्या हम लोग याद है, हम लोगों को वो चीज़ें याद है जब हम लोग क्या करते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी जब हम ये पोयम गाया करते थे। स्टारिंग नाइट हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड, यानी जितने भी रात में जो भी तारे हैं वो सभी हम लोग को क्या है, हम लोग को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग को हमेशा से तारों को देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ भी जो है वो स्टार्स के रिगार्डिंग देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को समझना चाहिए कि ये स्टार का फॉर्मेशन कैसा हुआ। आप लोग के माइंड में ज़रूर आया होगा कि कैसे स्टार्स बने। यही क्वेश्चन के साथ जो है वो स्टार जो है वो स्काई में है, इस प्रकार से ये सभी चीज़ें हम लोग हाउ डू दे कम इन टू द एग्जिस्टेंस, यानी वो कैसे एग्जिस्टेंस में है, उनका फॉर्मेशन कैसा हुआ, और ये सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझते हैं कि अर्ली थ्योरीज, यानी क्या क्या थ्योरीज जो है वो बताता है आपको ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में, है ना। ओरिजिन ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले ओरिजिन के बारे में आपको समझना है कि ओरिजिन किस तरह से जो है वो अर्थ का हो पाया। लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पर होता है थ्योरीज। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे, थ्योरीज, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिलोसोफर यानी विचारक जो भी अपने विचार रखते हैं, साइंटिस्ट, वो सभी बताते हैं कि किस तरह से जो है वो अर्थ का ओरिजिन हो पाया था। इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट के बारे में समझेंगे। यहाँ पर आप समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर जितने भी आपको थिंकर्स दिए गए हैं, सब जिसमें सबसे पहला नाम आता है इमैनुअल कांट का। ओके, फिर नेक्स्ट नेम है आपका लैपलेस। इमैनुअल कांट ने क्या दिया है, गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। लैपलेस ने क्या दिया है, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है। फिर आपके जो थर्ड है वो है बाइनरी हाइपोथेसिस के रचयिता, जिन्हें हम लोग कहते हैं चैम्बरली। क्या कहते हैं, चैम्बरली। आने वाले वीडियोस में सभी को एक ट्रिक के साथ याद करवाना चाहूँगी। अभी के लिए चलिए हम लोग समझते हैं इन टॉपिक को। देखिए, जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांत जो है वो मैथमेटिशियन है, और वो उन्होंने इमैनुअल कांत ने क्या दिया है यहाँ पर थ्योरी, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप ये याद देखिए, गैसेस हाइपोथेसिस थ्योरी। लैपलेस के थ्योरी कब दिया गया था, 1796 में, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। नेबुला क्या होता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेबुलर, व्हाट इज़ नेबुला। नेबुला से आप पहले समझिए कि नेबुला का मतलब हुआ कि एक ऐसा एटम या फिर एक ऐसा स्टार जिसका जो है वो जो फॉर्मेशन किसे हुआ है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, यानी डस्ट पार्टिकल से इसका फॉर्मेशन हुआ। ये क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस का पार्टिकल से मिलकर के नेबुला बना हुआ है, जो कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपके यूनिवर्स में। फिर आप समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस कंसिडर दैट द प्लैनेट वे फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन, यानी कि जितने भी मटेरियल है वो सभी कहाँ से रिलेट करते हैं, अपने सन से, है ना। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल गैलेक्सी जो है वो हमारे अर्थ में, हमारे गैलेक्सीज में प्रेजेंट है। देर आर न्यूमरस गैलेक्सीज दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स एंड मे बी देर आर मल्टीपल यूनिवर्स वी कांट एबल टू नोन इवन नाउ। सो अगर हम लोग समझना चाहें तो गैलेक्सीज जो है वो बहुत तरह से होता है। जैसे हमारे जो गैलेक्सी है वो उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट हमारे जो नियरेस्ट गैलेक्सी उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या आप बता सकते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से कितने डिस्टेंस पर है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो कि रोटेटिंग करता है, ऑटो स्किम्स एंड रशिया एंड कैरोल विजर इन जर्मनी समवट इज द नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी जो स्किम्स है रशिया से जो बिलोंग करते हैं और जर्मनी से बिलोंग करने वाले जो काल थे, उन्होंने भी नेबुलर हाइपोथेसिस को डिटेल में पढ़ना चाहा और डिटेल में एक थ्योरी दिया।
ये वो लोग कंसिडर करते थे कि सन जो है वो एक सराउंडेड है, यानी वो हर तरीक़ा से घिरा हुआ है किससे, नेबुला से, जो कि नेबुला में क्या कंटेन है, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर दो एलिमेंट का बात किया गया है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपका H2 है, और फिर हीलियम का जो सिंबल है वो He। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि सबसे पहला जो गैसेस जो यूनिवर्स में देखा गया था, या फिर फॉर्मेशन ऑफ द सन में देखा गया है, या स्टिल जो फॉर्मेशन ऑफ द सन हो रहा है बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन, वो किस एटम से मिल करके हो रहा है, किस किस एलिमेंट से, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि द फ्रिक्शन ऑफ कॉलिजन पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड प्लैनेट वेयर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। यानी कि हम लोगों को पता चला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस यूज किया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रीशन। ये सब कीवर्ड है, ये कीवर्ड नंबर 1 आपका हो गया। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो एक्रीशन जो वर्ड है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इससे समझ में आए। इससे क्या होता है समझिए कि कभी भी अगर पूछा जाएगा कि प्लैनेट का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, तो प्लैनेट का फॉर्मेशन में जो आप लोग को देखना है, सबसे पहले यहाँ पर प्लैनेट का फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस किया गया है, एक्रीशन। जिससे क्या हुआ कि पार्टिकल जो है वो कोलाइड हुए और फ्रिक्शन के कारण जो है डिस्क शेप्ड आपका जो क्लाउड है उसके कारण प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रीशन। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे थ्योरीज। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में क्या क्या थ्योरी लगी हुई है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो फेमस थ्योरी है बिग बैंग हाइपोथेसिस थ्योरी, या फिर इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एक्सपेंडिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको इसे डायग्राम के थ्रू समझना होगा। अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो सबसे पहले बताया गया था कि एक टाइनी बोल जो कि गैसेस से मिलकर बना होता है, या फिर ये नेबुला ही समझ लीजिए। इसके पास इन्फिनाइट डेंसिटी थी, डेंसिटी का ये सिंबल है, इन्फिनाइट टेम्परेचर था। ठीक है, विदिन 3 मिनट, विदिन 1 to 3 मिनट क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसन जो है वो देखा गया, या फिर आप कह सकते हैं तो ब्लास्ट, सडन ब्लास्ट देखा गया। इसके कारण क्या हुआ कि मैटर्स का ओरिजिन हुआ, है ना। यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है तो टेम्परेचर कैसा है, इन्फिनाइट है, यानी हाईली, एकदम हाईली टेम्परेचर है, विच वी कांट एक्सपेक्ट। ओके, देन एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स देखा गया है, और माना जाता है कि अभी भी जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन जारी है। ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी जो है इसे हम लोग पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। ये आपका ओरिजिन माना जाता है इन द बिग बैंग थ्योरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडविन हबल के टेलीस्कोप जो कि 1920 में बताया गया था, वो भी इस बात को एविडेंस बताते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, गैलेक्सी मूव कर रहे हैं फर्दर, यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, गैलेक्सी भी क्या कर रही है, अपनी जो डायरेक्शन है वो आगे बढ़ा रही है। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन। टेक अ बलून एंड मार्क सम पॉइंट ऑन टू द रिप्रेजेंट गैलेक्सी। नाउ इफ़ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया गया कि अब अगर आप एक बलून लेते हैं और उसमें कहीं आप मार्क करते हैं, और इस मार्क करने से जब भी आप यहाँ पर गैस को इनहेल करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो बलून है वो एक्सपेंड होगा, बलून जो है फूलेगा, और यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉइंट है वो भी क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो यूनिवर्स के फॉर्मेशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया। फिर आप यहाँ पर देखिए कि आगे क्या लिखा हुआ है कि नाउ इफ़ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून द पॉइंट मार्क द बलून विल अपीयर मूविंग अवे। मतलब जब भी आप बलून को में गैस भरते हैं तो क्या होता है, वो गैस वाला जो बलून है वो एक्सपेंड होता है, यहाँ तक कि उसमें जो पॉइंट है जिसमें आप पॉइंट को मार्क किया वो भी एक्सपेंड होता है, जिस कारण से ये उसको क्रिटिसिज्म का सबसे मेजर एस्पेक्ट देखा जाता है। उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बिग बैंग थ्योरी जो है वो अपने टाइनी सिंगुलैरिटी के हिसाब से जो है वो आपके एग्जिस्टेंस में आई। एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताना चाहूँ तो ब्यूटीफुल फिगर दिया गया है इन एनसीईआरटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जब भी मैंने बताया, इसमें क्या है, इन्फिनाइट डेंसिटी है और इन्फिनाइट टेम्परेचर है, जिसके कारण जो है वो एक्सपेंशन द यूनिवर्स आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर आपके एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या हुआ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो टाइनी बॉल है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एक्सप्लोड करता है वायलेंटली यानी सडन ब्लास्ट होता है, जिसके कारण से ह्यूज एक्सपेंशन देखा जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो बिग बैंग का जो थ्योरी है वो कब हुआ होगा,
अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो देखा जा सकता है इन द बिग बैंग एस्पेक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए कि देयर वाज अ पर्टिकुलर ऑफ रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि उसी समय क्या हुआ कि रैपिड जो है वो फ्रैक्शन देखा गया है बिग बैंग थ्योरी के होने के जस्ट बाद। तो उसमें हम लोग क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हम लोग देख समझ सकते हैं कि किस तरह से बिग बैंग जो कंसेप्ट है उसके थ्रू टेम्परेचर जो है वो जो इन्फिनाइट पे था वो जा कर के वो इतना डिक्रीज हो गया कि अब वो कितना हो गया 4500 केल्विन। एंड उसके कारण क्या हुआ, एटॉमिक मैटर का राइज हुआ, ठीक है, एटॉमिक मैटर का राइज देखा जा सकता है। और उसी के बाद क्या हुआ, यूनिवर्स क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट। देखिए अब यहाँ पे 3 वर्ड है, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। OTT इसको मैं बोलती हूँ। ओपेक का मतलब क्या हुआ कि जिसके आर पर आप नहीं देख सकते, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथ ही है, तो इसके आर पार आप नहीं देख सकते। अगर मैं कहीं पर हाथ रख दूँ तो मैं इसके आर पार तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर एक प्लास्टिक यहाँ पे रख दे तो प्लास्टिक के आर पर आप देख सकते हैं। तो ओपेक का मतलब वही हुआ जब आपको एक बाउंड्री लाइन या फिर आप एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर जिससे आप जो है वो सामने की चीज़ें आर पर नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट का मतलब हुआ कोई भी धुंधला चीज़, जैसे कि जब आप फॉग का समय होता है ठंड में तो आप देखिएगा कि उसके आर पर देखना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो फॉग का समय वो चल रहा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं तो वहाँ पर ठंड के समय में बहुत ज़्यादा कोहरा भी देखा जा सकता है, तो वो ट्रांसलूसेंट का एस्पेक्ट है, ठीक है। और फिर ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जिसके आर पर आप देख सकते हैं। तो पहले जो यूनिवर्स था वो ओपेक था, ओपेक के बाद वो ट्रांसपेरेंट फॉर्मेशन में हो गया। कब हुआ वो, जब उसकी जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हुई इन द सडन अमाउंट। हम लोगों ने समझा कि किस तरह से जो है वो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से जो है वो सोलर सिस्टम का एक बेसिक एस्पेक्ट जो है वो समझ में आता है हम लोग को। फिर हम लोग समझे कि किस तरह से बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट थ्योरी माना गया, जिससे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में समझा गया। फिर हम लोगों ने समझा कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट हाइपोथेसिस के द्वारा यानी थ्योरीज़ के द्वारा जो है वो साइंटिस्ट ने या फिर फिलोसफर ने समझाने की कोशिश की हमें, जिसमें हम लोग पढ़े इमैनुअल कांट के बारे में, लैपलेस के बारे में, चैम्बरलिन के बारे में, जीन एंड जेफरे के बारे में मैं आपको आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी। कौन से हाइपोथेसिस, टाइडल, है ना, ठीक है। फिर आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और भी बहुत कुछ समझने जा रहे हैं, जैसे बिग स्प्लिट के बारे में। बिग स्प्लिट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द मून के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर डिफरेंट टर्म भी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग का पहला टर्म है डीगैसिंग जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है डिफ्रेंसिएशन। फिर आपका जो है वो है प्रीमोर्डियल स्टेज और इंट्रूडिंग स्टार। ये सभी जो वर्ड है वो आपको सुनने में बहुत ही न्यू लग रहे होंगे, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में मैं इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझाऊंगी। इसी तरह से जो है वह हम लोगों ने वो पूरा सोलर सिस्टम के बारे में भी समझेंगे कि किस तरह से जो है वो अर्थ में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट के बीच डिफ्रेंसिएशन है, किस तरह से जो है वो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच डिफरेंसेस है, किस तरह से एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर क्यूपर बेल्ट, है ना, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। ये सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद हम लोग डिफरेंट वाइल्ड लाइफ को भी समझेंगे। अगर आपको ये सभी टॉपिक को समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।